हाय वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.2 की सॉल्यूशन की। ठीक है, इससे पहले हमने कई वीडियो लेक्चर दे रखा है, इंट्रोडक्शंस के भी और 2.1 के सॉल्यूशन की भी। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर के इस वीडियो को देख लें ताकि आपको पीछे की क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3x, जहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 3 क्वेश्चंस में। ठीक है, यानी आपके पास पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, और x की वैल्यू ये है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू ये है तो। देखते हैं करनी क्या है। x की वैल्यू आपके पास है, अब इस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुटअप कर देना है। ठीक, तो रख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम p मान लेते हैं, जिसमें x की वैल्यू क्या रखनी है 0। तो पहले तो दिखा लेते हैं कि px इक्वल टू हमें पॉलिनोमियल मिला है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम px की वैल्यू भरने जा रहे हैं 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 0 भर देनी है। ठीक, आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 5 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया 0, और 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस 3। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है, ये इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, यानी हमें मिलने वाले हैं 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको मिल गई 3। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल px है वही, यानी 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x की वैल्यू हमें पुटअप करनी है -1। तो क्या हो जाएगा 5 × -1 माइनस 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 5 के साथ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 5 - 5। ठीक है, और 4 के साथ पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 × -1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा +1 प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा -5 और प्लस माइनस 4 प्लस 3। माइनस माइनस सेम साइन क्या होते हैं, प्लस। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 और 4 9, ग्रेटर का साइन माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, ग्रेटर का साइन माइनस, यानी हमें रिजल्ट मिलेगा -6। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास वही फिर से 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें px की वैल्यू हम रखते हैं 2। तो 5 × 2 माइनस 4x स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर प्लस 3। आगे सॉल्व करें, 5 × 2 = 10 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। आगे सॉल्व करें, 10 माइनस 4 4 = 16 प्लस 3। आगे सॉल्व करें तो ये सेम साइन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 16। आगे सॉल्व करें हो जाएगा -16 में से 3 माइनस करेंगे 3, यानी -3 आपका रिजल्ट हुआ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये रहा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसमें ये वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है, एक बार 0 दी गई है, एक बार 1 दी गई है, एक बार 2 है। तो बारी बारी से इसको, इस पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें बारी बारी से इसकी वैल्यू पुटअप करके हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बारी बारी से भरते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे P0। तो जहाँ भी ये y है उसमें हमने y की वैल्यू 0 मान रखा है, तो अब इसमें पुटअप करेंगे 0 y की जगह पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर मिलेगा माइनस y यानी 0 प्लस 1। तो इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा y स्क्वायर मिलेगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 और प्लस 1, यानी एक्चुअली रिजल्ट हमें मिलेगा 1 पहले पॉलिनोमियल के अनुसार। ठीक है, दूसरे में अगर हम मान लें P0 की जगह हम मान लें P1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, सेम साइन प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 1 1 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 1।
ठीक है, यानी ये चीज़ आप देखें तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल +1, तो +1 आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर हम मान लें p की वैल्यू 2, अगर हम p की वैल्यू 2 मान लें, सॉरी y की वैल्यू 2 मान लें, तो अब y की जगह पे 2 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 और +1, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 और +1 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे, पहले तो इसको प्लस कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 - 2 क्या मिलेगा, रिजल्ट 3 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले का सॉल्यूशन ये रहा। दूसरे वाले की सॉल्यूशन पता करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम p 0 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ में 0 पुटअप कर देना है। ठीक है, तो मिलेगा 2 + t यानी 0 और +2 × t² यानी 0 का स्क्वायर, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 2 + 0 + और 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0, यानी 0 + 0 + 2 हमें मिलेगा रिज़ल्ट 2, आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, अब हम p 0 की जगह हम मान लेते हैं 1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुटअप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, सॉरी एक चीज़ और मिस्टेक हो रही है, t³ छूट गया, तो t³ का मतलब हो जाएगा आपका 0 का क्यूब -0 का क्यूब, और 0 का क्यूब 0 ही होगा, यानी रिजल्ट मिलेगा आपको 2 ही। ठीक है, अब यहाँ पे t का स्क्वायर मिला है, ठीक है, -t³ यानी 0 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 1 हमने पुटअप किया तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का क्यूब मिलेगा 1, यानी 1 हो जाएगा माइनस। आगे सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 + अब ये मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तो ध्यान दें ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, तीनों वैल्यू प्लस है, यानी सेम साइन प्लस होता है, तो 2 और 2 4 1 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, रिजल्ट आपका मिलेगा 4 आंसर। ठीक है, यानी 2 + 1 3, 3 2 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, p की वैल्यू, p में अगर हम t की वैल्यू मान लेंगे 2, ठीक है, तो अब t की जगह पे 2 पुटअप करेंगे, तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ध्यान देते हैं, तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, -2 का क्यूब मिलेगा 8, रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2 + 2 + -8, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 और 2 4 + 4 2 = 8 -8, यहाँ पे देख रहे हैं ये सेम साइन है ख़त्म, यानी रिज़ल्ट मिलेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले p की वैल्यू, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 भरनी है, तो क्या मिल जाएगा, 0 का क्यूब, यानी रिज़ल्ट मिलेगा 0। आगे हम p में पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम 1 ले लें, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 1 का क्यूब, यानी रिज़ल्ट मिलेगा 1। अगर पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू हम पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, यानी रिज़ल्ट मिलेगा 8। ये तीनों इसके जवाब हो गए। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ये रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में 0 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 0 - 1 मिलेगा इंटू 0 + 1 मिलेगा, यानी रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1 मल्टीप्लाई 0 में 1 प्लस करेंगे 1, यानी हम -1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1 इसका रिज़ल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1, तो क्या मिलेगा, 1 - 1 इंटू 1 + 1, तो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा 1 - 1 कैंसिल आउट, यानी 0 मिलेगा इंटू 1 + 1 यानी 2 मिलेगा, तो 0 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट हो जाएगा 0। आगे हम बात करते हैं p, पॉलिनोमियल में वैल्यू की 2 पुटअप कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1, तो आगे हमें रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है, 2 - 1 माइनस करेंगे तो 1 इंटू और 2 + 1 यानी 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट मिलेगा 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, सॉरी 2 कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये रहा अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी आपको ये वेरीफाई करना है कि दी गई पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़
जो दिए गए हैं, इंडिकेट किए गए हैं इसके अगेंस्ट में, वो इसके जीरोज़ हैं कि नहीं है, इस बात को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लें कि जीरोज़ हम इसे क्यों बोल रहे हैं या जीरोज़ क्यों बोलते हैं। तो हमें मिला है x इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है x की, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम पुटअप करके सॉल्व कर दें और इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर कर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इसको जीरोस कर दे रहा है, 0 के बराबर कर दे रहा है, ये इसलिए ये इसका 0 कहा जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि इसको 0 के बराबर कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, अगर नहीं कर रहा तो इस पॉलिनोमियल के 0 नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिली है, -1/3। सॉल्व कर देते हैं, तो 3 × -1/3 + 1। आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, मिला हमें -1 + 1। तो इसकी रिज़ल्ट हमें क्या मिल रही है, -1 + 1 क्या मिलेगी, 0। तो इसलिए ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो बोलेंगे यस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें x की वैल्यू दी गई है 4/5। तो इस पॉलिनोमियल में अब हमें x की वैल्यू भरनी है 4/5। देखते हैं, 5 × x की वैल्यू है 4/5 माइनस x है या पाई है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पाई है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं पाई ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी मिला 4 - पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर नहीं मिलेगी, इसलिए ये जीरोज़ जो हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के नहीं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें x की वैल्यू दी गई है 1 और -1। तो एक बार सबसे पहले हम +1 भर के देख लेते हैं। तो +1 यानी 1 का स्क्वायर -1। ध्यान दे, सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर हमें मिलेगा 1, और 1 में 1 माइनस करेंगे मिल जाएगा 0, यानी ये 0 के बराबर कर दे रहा है, इसका मतलब ये 0 है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें p की वैल्यू भर लेते हैं -1। तो हमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और ये फिर -1। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो रही है, यानी दोनों ही ये जो x की वैल्यू दी गई हैं ये जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। तो लिखेंगे यस, इट इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब p में इसकी x की वैल्यू 2 दी गई हैं, तो एक बार -1 भर करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 और इंटू -1 - 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 × -1 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस यानी -3 हो जाएगा। और -3 में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट मिलता है 0, यानी ये जीरोज़ है। -1 जो है इस पॉलिनोमियल की 0 है। 2 को चेक कर लेते हैं, तो p में पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 2 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलेगा हमें 2 + 1 और अगले ब्रैकेट में मिलेगा 2 - 2। तो 2 + 1 हमें रिजल्ट मिलेगा 3 × 2 में से 2 को माइनस करेंगे मिलेगा 0, यानी 3 में 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0। तो ये भी हमें 0 के बराबर मिल रहा है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो लिखेंगे यस, इट इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू दी गई है 0, यानी पॉलिनोमियल जो दी गई है x की वैल्यू भरनी है 0, 0 का स्क्वायर मिलेगा 0, यानी इट इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये भी जीरोज़ की जो x की जो वैल्यू दी गई है वो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू दी गई है तो हम x की जगह पे वैल्यू भर देते हैं -m/में l भर करके देखते हैं। तो l × x की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं -m/में l और +m। आगे सॉल्व करें तो l से l कैंसिल आउट, -m + m। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 0, यानी ये भी पॉलिनोमियल की
ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी लिखेंगे यस इट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो पी में पॉलिनोमियल में वैल्यू भरते हैं -1/√3 का। तो देखते हैं 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -1। आगे सॉल्व कर देते हैं तो 3 इंटू माइनस और माइनस यानी स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 यानी √3 का स्क्वायर करेंगे मिलता है वैल्यू हमें 3, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 और ऊपर भी 3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट मिला इसकी वैल्यू 1 और -1 क्या मिलेगा 0, यानी ये 0 है इस पॉलिनोमियल की। दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। तो हमें भरनी है 2/√3, इसको भी भर करके चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। 3 इंटू -2/√3 का स्क्वायर -1, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 3 इंटू प्लस हो जाएगा 4/3 -1। आगे सॉल्व कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 में से 1 माइनस करेंगे रिजल्ट मिला थे, यानी ये जो है वो ज़ीरोज़ नहीं है इस पॉलिनोमियल का और ये ज़ीरोज़ हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यस बट -2/3 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू दी गई है 1/2, भर देते हैं इसको 2 इंटू 1/2 प्लस 1, रिजल्ट मिलेगा 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 1 + 1 मिलेगा 2। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मिल रही है 2x + 1 + 1। तो क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट और इसका वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। तो रिज़ल्ट मिलेगा 2, यानी ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है क्योंकि 0 के बराबर नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी प्रत्येक केसेस में आपके पॉलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। जीरोज़ कहें तो यानी वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, यानी इस पॉलिनोमियल को x की जगह पे कोई वैल्यू रख करके सॉल्व कर दे तो उसका सॉल्यूशन हमें 0 मिलेगा, वही उस पॉलिनोमियल की जीरोज़ कही जाएंगी, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको जीरोज़ के बराबर करना है तो हम क्यों नहीं इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ही मान लें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 5 = 0। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x के साथ 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 0 - 5 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -5। तो ये -5 ही वो वैल्यू है जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुटअप करें तो इसकी वैल्यू टोटल 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए -5 जो है वो क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हो जाएंगी, ठीक है। आप पुटअप करके देख सकते हैं कि x की जगह पे हमें भरना है -1, तो -1 अगर पुटअप कर दें और पहले से +5 है, ठीक है, -5 पुटअप कर दें और पहले से +5 है तो माइनस प्लस माइनस और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, ठीक है। इसलिए ज़ीरोज़ कहे जाएंगे इस पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 = 0, यानी इधर -5 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x = 0 + 5, यानी रिज़ल्ट हमें मिलेगा x = 5 में 0 को प्लस करते हैं तो 5। तो ये हमारा जीरोज़ हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा px बराबर इतना, तो हम मान लेते हैं 2x + 5 को 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 2x बराबर +5 है उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। और 2x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा x इधर अकेला बचेगा -5/2, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई -5/2, जिसको रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 2 जिसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी इधर अकेला बचेगा 3x = +2, ठीक है। इधर माइनस में उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इधर अकेला बचा, रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा 2/3,
3। तो x की वो वैल्यू है जिसको इस पॉलिनोमियल के रखने पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x को अगर हम 0 के बराबर मान लें तो क्या हो जाएगा, 3x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 0/3 जिसका रिजल्ट हमें मिलता है 0। तो अब मिल गया x बराबर 0, यानी 0 ही वो वैल्यू है जिसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुटअप कर दें तो इसकी रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ax, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी a की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को भी हम 0 के बराबर मान लें तो ax बराबर 0। तो अब a जो है x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इधर अकेला बचेगा, 0 बटे में a हो जाएगा। अब बताओ 0 में अगर हम a से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a मिले, और सॉरी 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है बट x की वैल्यू 0 है, तो वो पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू है वो 0 है, जिसको हम इसमें पुटअप कर देंगे तो रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा पॉलिनोमियल cx प्लस d है। cx प्लस ये c है, cx प्लस d हमारा कोई पॉलिनोमियल है जहाँ पे c की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, बट c और d दोनों ही क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का है तो वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, बट 0 के बराबर नहीं है c की वैल्यू। d की वैल्यू 0 के बराबर हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन c की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी, इस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर मान लेते हैं, तो cx प्लस डी बराबर 0। आगे हम सॉल्व करते तो डी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा cx बराबर माइनस डी मिल जाएगा। ठीक है, अब cx के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आगे हम सॉल्व करें क्या मिलेगा, x इधर अकेला बचेगा, c को उधर भेज देंगे तो डिवाइड में माइनस डी बाई सी हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिली माइनस डी बाई सी, जो क्या है, x की वैल्यू है, जो अगर हम इस पॉलिनोमियल के वैल्यू में पुटअप करें x की वैल्यू तो इसको 0 के बराबर कर देगा, जहाँ पे c और d दोनों ही रियल नंबर। इस बात को जस्ट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर भी आपको, एक्सरसाइज भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।